हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्केरी डायरीज़ पर। तो आज की हमारी कहानी है एक फेमस इंडियन अर्बन लेजेंड के बारे में, जिसका नाम है काकूदा। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पिछले वीडियो को जो कि मैंने डाला था बिग यूट्यूबर्स हु कॉट घोस्ट ऑन कैम, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो उसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो अब शुरू करते हैं हमारी कहानी को। हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम है रतौड़ी। तो कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है। एक लड़का था जिसका नाम था रोहन, जो कि रहता था मुंबई में अपने माता पिता के साथ। रोहन की उम्र तकरीबन 25 साल थी और वह एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। पर वो हमेशा से चाहता था कि वो उसके गांव रतौड़ी को विज़िट करे, पर उसके दादाजी कभी भी उन्हें वहाँ पर आने नहीं देते थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि इस जगह पे रोहन के कदम पड़े। लेकिन दोस्तों, रोहन हमेशा से अपने गांव को विज़िट करना चाहता था। तो एक दिन वह अपने माता पिता को बोलता है कि उसे एक बिज़नेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश जाना है। और इसी तरह रोहन बिज़नेस ट्रिप का बहाना बना के उत्तर प्रदेश के लिए निकल जाता है। पर दोस्तों, उसे पता भी नहीं होगा कि उसके साथ आगे होने क्या वाला था। जैसे ही रोहन यूपी में पहुंचता है, तभी उसे लगता है कि अभी और आगे होगा शायद से उनका गाँव रतौड़ी। तो गूगल मैप्स पे लोकेशन लगाता है, पर गूगल मैप्स पे इस गांव का नामो निशान भी नहीं था। ये देख के वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। और उसे लगता है कि शायद से गांव पुराना होगा तो लोकेशन ही नहीं होगा। तो पूछते पूछते रतौड़ी पहुंच जाता है। और जैसे कि वो थोड़ा सा लेट निकला था घर से, तो वो तकरीबन 7 बजे अपने गांव रतौड़ी पहुंच जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में से बाहर उतरता है, तो देखता है कि गांव में हर तरफ सन्नाटा मचा हुआ है और कोई भी बाहर नहीं दिख रहा है। पर उसे उसके दादाजी का घर पता था, क्योंकि उसके चाचा जी भी वहीं रहते थे और उन्होंने रोहन को अपने दादाजी का घर का पता बताया था। रोहन थोड़ी आगे जाता है तो वो एक चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर घर में 2 दरवाजे थे, एक बड़ा दरवाज़ा और एक काफ़ी छोटा दरवाज़ा। और जो छोटे दरवाजे थे वो सभी घर के खुले हुए थे। ये देख के रोहन भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। अपने दादाजी का घर देखते ही वो बड़ा दरवाज़ा खटखटाने लगता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो उसे लगता है कि शायद से अंदर कोई है या नहीं। तो वहाँ पे जो छोटा दरवाज़ा था जो खुला हुआ था, वो उससे अंदर एंटर हो जाता है और उस दरवाजे को भी बंद कर देता है और तुरंत ही रूम में चले जाता है, जहाँ पे उसके दादाजी उसे देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं। बातों बातों में रोहन पूछता है कि ये सभी घर में 2 दरवाजे क्यों है और ये गाँव में इतना सन्नाटा क्यों है। तो तभी उसके दादाजी उसे बताते हैं कि रोहन बेटा, कि इस गांव में एक भूतिया शक्ति का वास है, जो कि हर मंगलवार यानी ट्यूसडे 7:15 बजे हर किसी के घर के सामने से चली जाती है। और जिसके भी घर के सामने का छोटा दरवाज़ा खुला नहीं होता है, वो उस छोटे दरवाजे को तोड़कर उस घर में घुसकर उस घर के जो मुखिया होते हैं उसे लात मारकर अपने वश में कर लेता है। फिर जैसे ही वो लात मारता है, उस आदमी के पीठ पर कुबड़ निकल आती है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, और 13 दिन बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। रोहन और उसके दादाजी बात कर ही रहे होते हैं, तो गांव में घंटी बजना शुरू हो जाती है और सभी को चौकन्ना किया जाता है कि 7:15 बजने वाले हैं, सभी अपने घर में छुप के रहे। जैसे ही रोहन ये बेल सुनता है, उसके दिमाग से अचानक से आ जाता है कि आते वक्त उसने उस छोटे दरवाजे को बंद किया था। वो तुरंत ही भागता है और छोटे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दोस्तों तब तक देर हो जाती है। काकूदा उस दरवाजे को खटखटाने लगता है। ये देख के रोहन और उसके दादाजी भी बहुत डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो उस दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस जाता है और रोहन के पीठ पर लात मार देता है और रोहन दूर जाकर गिरता है। और जब रोहन की आँख खुलती है, तो वो देखता है कि सभी गांव वाले उसे घेरा बनाकर खड़े हुए हैं और वह अपने पीठ पर हाथ लगा के देखता है तो बहुत बड़ी कुबड़ निकली हुई होती है। ये देख के रोहन भी काफ़ी डर जाता है और उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है। वो उसके दादाजी को पूछता है कि इसके ऊपर कोई उपाय है क्या। उसके दादाजी भी कहते हैं कि एक ऐसा श्राप है जो कभी नहीं निकल सकता। अब दोस्तों, ये रोहन और उसके दादाजी के लिए भी काफ़ी समस्या की बात हो चुकी थी और सभी लोगों को पता चल चुका था कि 13 दिन बाद रोहन की मौत हो जाएगी। पर रोहन के दादाजी एक बड़े तांत्रिक को जानते थे, तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कुछ हवन किए, पर तब भी कोई फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि काकूदा ने उस तांत्रिक को तक मार दिया। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। इस सब से तंग आकर रोहन ने अपने दोस्त मयूर को इस गांव में बुलाया और मयूर तुरंत ही उस गांव में पहुंच जाता है और रोहन कहता है कि उसे झट से यहाँ से लेके जाए।
मयूर चुपके से रोहन को गाड़ी में बिठाता है तो तुरंत ही उस गांव से बाहर निकलने लगता है। तो दोस्तों सामने कुछ ऐसा आ जाता है कि उसे देख के दोनों भी दंग रह जाते हैं। काकूदा अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और मयूर को गाड़ी में से घसीट के ले जाकर उसकी गर्दन मोड़ देता है, उसे वही मार देता है। ये देख के रोहन की रूह कांप जाती है और काकूदा फिर गाड़ी में से रोहन को भी निकालकर उस हर गांव के छोटे दरवाजे पर पटकता है। अब सभी गांव वालों को पता चल चुका था कि रोहन की मौत निश्चित है। 13वां दिन आ जाता है, सेम वही मंगलवार, और 7 बज रहे होते हैं। इस वक्त गांव में काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही 7:15 बजते हैं एक बहुत भयानक चीख की आवाज़ आती है जो कि रोहन की थी, और उसी वक्त रोहन की मौत हो जाती है। दोस्तों आज भी काकूदा द अर्बन लेजेंड काफ़ी जगह फेमस है और माना जाता है कि ये कहानी सच है। और आज भी रतोड़ी गांव में ये श्राप बरकरार है, और जो भी 7:15 बजे वो छोटा दरवाज़ा खुला नहीं रखता है उसकी मौत पक्का हो जाती है। तो दोस्तों कभी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी मज़ेदार और स्पाइन चिलिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को